हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखिए, परसेंटेज के जो भी हमें लगते थे, ये टाइप हमारे जो कठिन टाइप के होते हैं, जो थोड़े हार्ड होते हैं, जिसमें बच्चे फंसते हैं, वो परसेंटेज के मैंने सारे जो टाइप थे, वो लगभग 7 टाइप थे। वो 7 टाइप मैंने आप सभी लोगों को पिछली जो प्लेलिस्ट बना चुके हैं परसेंटेज की, वो आप देख सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर उठा रहे हैं, वो हमारा है सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है। सरलीकरण के सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक से क्या है, कैसे ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, होता ये है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस सरलीकरण चैप्टर को आसान समझने के कारण इसको पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, जैसे एसएससी में भी आ जाता है, रेलवे, सीटीएस, एमटीएस और छोटे मोटे एग्जाम है जैसे ग्रुप डी है और भी एमटीएस एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम अर्थमेटिक का चैप्टर उठा रहे हैं, एक एडवांस का चैप्टर उठा रहे हैं। तो आज हम एडवांस का ये चैप्टर उठा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या करना होता है, सबसे पहले जल्दी, कम समय में जल्दी क्वेश्चन करना होता है। ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इन क्वेश्चन को करने का, एक फार्मूला होता है अंडर रूट का 4a+1, और अगर प्लस लगा है तो प्लस का 1/2, और इधर होता है अंडर रूट का 4a+1, और ये हो जाएगा -1/2। आओ देखते हैं, सबसे पहले ये फार्मूला से भी देखना है, और मैं कितनी जल्दी और भी इसका क्या तरीका होता है वो भी देखेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, इसको पहले फार्मूला को ड्राइव कर लें, फिर ये दो क्वेश्चन है हमारे, ये दो क्वेश्चन करेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम मान लें कि x बराबर, हम ये मान लें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डेटा डेटा अनंत। अब यहाँ से देखो, ये वाली चीज है, ये चीज रिपीट हो रही है इसी में। यहाँ से देखो अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए रिपीट हो रही है, तो इसको हम ये मान सकते हैं x बराबर अंडर रूट में a प्लस एक्स के बराबर। तो इसका अगर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस एक्स। इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इतना हो जाएगा मेरा 0। अब आपने कक्षा 10 में एक मेथड पढ़ा होता है, जब भी कोई अगर द्विघात समीकरण होता है, वो अगर उसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो क्या करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड मेथड लगाते हैं। श्रीधराचार्य मेथड ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखो, इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, यहाँ देखो ये स्मॉल में लिखा है और इसमें भी स्मॉल में लिखा है, तो फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कैपिटल में लिख ले रहे हैं। x इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इधर लिख रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई, -a। इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब कितना है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 माइनस का 4 इंटू ए का मतलब 1 और c का मतलब कितना, माइनस a। तो नीचे हो जाएगा 2a का मतलब कितना है, 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 1, और इधर हल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4a, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। अब ये देखो ये प्लस चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट का, इसको लिख दें 4a+1 अपॉन में 2। इसको अगर हम अच्छे से लिखते हैं x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4a+1 और प्लस का 1 अपॉन में 2। ये हमारा फार्मूला आ गया प्लस के लिए। इसी प्रकार से अगर हम फार्मूला निकालेंगे माइनस के लिए, तो माइनस के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 4a+1 और -1। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ -1 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट का 4a+1 और साथ में +1 अपॉन में 2। तो आओ सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसका फार्मूला ये हो गया हमारा। ये क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो, इस फार्मूले से करेंगे, देखो यहाँ क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 4a का मतलब कितना हो जाएगा, 20, और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये 20। ठीक है, और प्लस चल रहा है, तो प्लस का 1 अपॉन में 2। तो 20 चौकू 80 है, 81, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 10/2, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार से ये देखो, ये देखेंगे
तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 4a, 4 का a का मतलब हो जाएगा 20 और प्लस 1, ये अंडर रूट क्या ये अंदर रहेगा और इधर क्या लगेगा -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 20 चौको 80, 81, 81, 81 का 9, 9 में से गया 8, 8 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। ये तो हमारा हो गया फार्मूला। बात ये है फार्मूला कब तक ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक और मेथड है ध्यान रखना। ये जो भी लिखे हैं, जो भी संख्या लिखी है, इसके दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 20 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे हो जाएंगे 4 × 5। अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो आंसर बड़ा वाला होगा, क्या समझे हो, प्लस चल रहा है, देखो प्लस चल रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो आंसर हमारा 5 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 20 का फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 5, देखो डिफरेंस 1 का है, यहाँ माइनस चल रहा है तो आंसर छोटा वाला होगा, ये भी ये एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन हमारा मान लो ऐसे आ गया है, अंडर रूट का 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डेटा डेटा 10 अनंत, इसकी वैल्यू पूछेगी तो इसके दो फैक्टर करो। एक तो तरीका हमारा फार्मूला है, फार्मूला कैसे करोगे, 4 × ये हो जाएगा 12 और प्लस 1 और ये प्लस चल रहा है तो प्लस 1 अपॉन में 2, तो 12 × 48 से 49, तो 7 प्लस 1 बटे में 2, तो आंसर आ गया कितना 4, 7 और 1 8, 8 बटे 2 4। तो अगर इससे करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 × 4, देखो डिफरेंस डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा, प्लस चल रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा बड़ा वाला, तो यही देखो आंसर है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला हो गया, एक बार माइनस होगा। अब इसमें देखेंगे प्लस माइनस दोनों जब मिक्स होते हैं तब तो कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसके लिए भी हमारा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है अंडर रूट का 4a - 3 और प्लस चल रहा तो प्लस अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। इसके लिए फार्मूला है हमारा 4a - 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले तो हम देखेंगे ये फार्मूला कैसे प्रूफ होगा। देखो इधर फार्मूला के सबसे पहले यहाँ से इसको मान लें, देखो इधर इसको अगर हम मान लें, इसको अगर हम मान लें, क्या मान लें, m बराबर, ठीक है, m बराबर ये मान लें और n बराबर ये मान लें। m बराबर ये मान लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a ऐसे, और n बराबर अगर हम ये मान लें तो अंडर रूट का a माइनस रूट a प्लस रूट a माइनस रूट a डेट अनंत। अब यहाँ से देखो m बराबर अगर हम यहाँ से देखो m बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, अंडर रूट का a तो चल ही रहा हमारा। अब यहाँ से देखो ये वाली जो चीज़ है ये n की वैल्यू तो है ना, किसकी है, n की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस का m, इसको मान लो a इसका होल स्क्वायर खोल दें तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस n, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो n बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से अंडर रूट का a और माइनस ये वाली चीज देखो ये एक रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसकी इसकी जगह पे लिख देंगे अंडर रूट a माइनस m, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर n स्क्वायर बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस m, समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण नंबर 1 माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा कितना, देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a प्लस n और माइनस ये हो जाएगा a माइनस m, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में m प्लस n, एक ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस n। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कितना n प्लस m, इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर हो जाएगा हमारा कितना, m माइनस n बराबर हो जाएगा हमारा 1, तो m बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस n, m बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस n, ध्यान से देखना इधर। अब यहाँ क्या करें, m की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में m बराबर 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस n का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a प्लस n, कितना हो जाएगा a प्लस n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n बराबर a प्लस n। इसको अगर हम हल करेंगे तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा n स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस का n हो जाएगा
और ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस ए और बराबर कितना हो जाएगा 0। 1 यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो n की वैल्यू होती है हमारी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या है धराशार मेथड है। तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा, n बराबर आ जाएगा माइनस का b का मतलब कितना आ रहा है, b का मतलब कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर का मतलब 1 माइनस का 4 इंटू ए 1c कितना हो जाएगा 1 माइनस ए और अपॉन में 2a का मतलब हो जाएगा 1। यहाँ से देखो तो n बराबर हमारा निकल के आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट का हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा देखो 1 इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा a कितना हो जाएगा प्लस का 4a और नीचे हो जाएगा 2। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा हमारा, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से देखो -1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 4a माइनस 3, देखो 1 माइनस 4 जाएगा माइनस 3 तो अंडर रूट का हो जाएगा 4a माइनस का 3 और अपॉन में कितना है 2। ठीक है। अब n वाला देखो कहाँ से, n वाला नेगेटिव चालू हुआ या पॉजिटिव, n वाला नेगेटिव से चालू हुआ या पॉजिटिव चालू हुआ तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे कहने का मतलब हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 4a माइनस 3। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। यही हमारा आ गया n। और अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू हो जाएगी 4a माइनस 3। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरा 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये रहा हमारा फार्मूला। किसके लिए फार्मूला होगा, जब हम पॉजिटिव और प्लस और माइनस दोनों चलते हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। चलो देखो, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लस माइनस चल रहा है, माइनस प्लस ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले प्लस माइनस चल रहा है, यहाँ पर माइनस प्लस। इसके लिए फार्मूला हमारे पास कितना है अंडर रूट का 4a, a का मतलब कितना है 5 और माइनस का 3 और ये प्लस चल रहा है तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 2। इसको हल करेंगे तो 5 चौको 20, 20 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 17। तो अंडर रूट का 17 और प्लस 1 अपॉन में 2, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट का 4 इंटू 5 और माइनस 3। ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 17 माइनस 1 अपॉन में 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 15 गुणा में 4 माइनस 3 और प्लस 1 प्लस चल रहा है तो प्लस हो जाएगा। 15 चौको 60 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चन हम आप सभी लोगों को अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।